कृषि विज्ञान केंद्र हमीरपुर स्थित धनपुर द्वारा नादौन के निकट भरमोटी गांव में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की 29वीं बैठक हुई। यहां के प्रगतिशील किसान ताराचंद चमन के फार्म हाउस पर आयोजित बैठक में प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर हरेंद्र कुमार चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बैठक के दौरान एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जिसमें किसानों के उत्पाद प्रदर्शित किए गए। अपने संबोधन में कुलपति हरेंद्र चौधरी ने कहा कि पहले इस तरह की बैठकें कृषि विज्ञान केंद्रों पर होती थी, परंतु अब ये निर्णय लिया गया है कि इनका आयोजन धरातल पर किसानों के पास होगा। उन्होंने बताया कि किसानों की खेती के रूढ़िवादी तरीकों के बजाय आधुनिक तरीकों से जोड़ना ही मुख्य उद्देश्य है, ताकि प्रधानमंत्री के किसानों की आय दुगनी करने के सपने को पूरा किया जा सके। आमला कैंडी है और ये अचार है, आम चटनी और ये हमारे पास आज की और गुनाइल है, जैविक खाद है जी, दीपक है देसी गाय के गोबर के। इसमें हम स्वयं हमारी साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की मेंबर हैं और एक बहुत ही जो है ये प्रगतिशील किसान। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के सभी वैज्ञानिक और हमारी वैज्ञानिक शक्ति आज कृषि विज्ञान केंद्र बड़ा के तहत यहाँ भरमौटी खुर्द में किसानों के बीच एकत्रित होकर के यहाँ अपना संदेश देने के लिए आए हैं। हमारी एक साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी मीटिंग, जिसको वैज्ञानिक सलाहकार समिति भी कहा जाता है, वो हमने यहाँ पर रखी है। ये हर वर्ष ये मीटिंग जो है वो कृषि विज्ञान केंद्रों पर ही पहले हुआ करती थी, लेकिन अब पिछले 1.5 वर्ष से हमने ये निर्णय लिया है कि ये मीटिंगें जो है वो किसानों के खेतों में धरातल पर हुआ करेंगे। आज हमने इस क्षेत्र का चयन किया जहाँ पर बहुत ही जुझारू किसान, और भरमौटी खुर्द जैसे मुझे पता लगा है कि वेजिटेबल में जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में ये बहुत अग्रणी है। हमारे साथ चौधरी साहब यहाँ पर खड़े हैं जिन्होंने अपना यहाँ का दौरा करवाया और ये हिमाचल की शान है। इस तरह से किसानों के लिए एक प्रेरणादायक भी है। हम ऐसे किसानों को ढूंढ रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश के हीरे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो पथ प्रदर्शक बनेंगे। हमारी युवा पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी जो अपना रास्ता भटक रही है, वो कृषि, बागवानी, पशुपालन की तरफ अग्रसर हो और हिमाचल को फिर से एक सुंदर राज्य बनाए। इसी दिशा में हम आज किसानों के बीच में यहाँ पर अपने वैज्ञानिक शक्ति के साथ, पूरे हमारे विश्वविद्यालय के अफसरान के साथ यहाँ पर किसानों के बीच में उनके साथ धरती पर बैठ करके एक मंथन करेंगे, जिससे हमें उनसे क्या मुश्किलातें हैं उसकी चर्चा करेंगे और आगे बढ़कर हम किस दिशा में जाएं, और ये क्षेत्र जो है हमीरपुर जिला जो है हम किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, ताकि एक रोल मॉडल पूरे प्रदेश के लिए बने। किसानों को सजग करना है। हम जो रूढ़िवादी तरीके से जो खेती करते आ रहे हैं, उस रूढ़िवादी तरीके से हट करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, मॉडर्न बीजों को, मॉडर्न राहों को किस तरह से चुन सकते हैं, ताकि किसानों की आय, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि किसानों की आय को हमने आगे बढ़ाना है, वो किस तरह से बढ़ सकते हैं। यहाँ की हमारे क्षेत्र की शक्ति क्या है, उसकी पहचान करने के लिए जो है हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हम किसानों से पूछेंगे कि बताओ आपकी अपनी जैविक संपदा क्या है हमीरपुर क्षेत्र की, जो कि भविष्य में भारतवर्ष की एक ताकत बन सकती है। अपने आप किसानों की जो शक्ति है वो बढ़ करके उनकी आय में बढ़ोतरी करेगी। सर, भरमौटी क्षेत्र जो है पहले से ही सब्जियों के लिए जाना जाता है जी, और यहाँ की उपजाऊ भूमि है जी। तो इस संदर्भ में डिपार्टमेंट का क्या कोई ऐसी योजना है कि आने वाले समय में कोई विशेष कोई यहाँ पर कोई प्रोग्राम या कोई योजना चलाई जाए? हमारे यहाँ पर जो ये क्षेत्र है, क्योंकि ये पहले ही प्रगतिशील है, प्रगतिशील यहाँ पर किसान हैं, ये हमारे पूरे हमीरपुर जिला के लिए एक मेंटर का रूप धारण करेंगे। उनके लिए अपने साथ किसानों को, दूसरों को भी जोड़ेंगे, ताकि वो भी इनकी राह पर चल करके इस हमीरपुर जिला को ही नहीं पूरे प्रदेश को जो है एक ऐसी राह दिखाएं जैसे ये कार्य जो है यहाँ पर हमारे भरमौटी खुर्द में हो रहा है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये सब जानते हैं, इन्होंने पढ़े लिखे अपने परिवार के सदस्यों को अपने कॉलेजों से, जहाँ पर वो लेक्चरर या प्रोफेसर लगे हुए थे, वहाँ से वापस घर में चौधरी साहब ने बुलाया। ये एक उदाहरण है। इसी राह पर हमें एक संदेश जो है वो पूरे प्रदेश को देना है कि युवा शक्ति जो है, कल को भविष्य हमारा जो है वो एग्रीकल्चर में है। एग्रीकल्चर ही हमारी ताकत है।
आपने कोरोना काल में देखा किस तरह से लोग शहरों से गांव की तरफ बढ़े। क्यों? क्योंकि यही हमारी रोजी रोटी है, यही हमारा जीवन है। तो ऐसे उदाहरण मैं समझता हूं कि भरमौटी खुर्द जो है वो एक रोल मॉडल पंचायत बने, रोल मॉडल गांव बने, ये हमारी जो है इच्छा है। इस इच्छा के साथ आज हम यहाँ पर पहुँचे। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नादौन से निष्पक्ष भारती की रिपोर्ट।